चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं बीपी क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं पेशेंट में। बीपी ब्लड जिस प्रेशर के साथ हमारी आर्टरीज में फ्लो करता है इसी को हम बीपी कहते हैं। बीपी मेज़र करते समय हमें दो रीडिंग्स मिलती हैं। एक ऊपर वाली जो रीडिंग होती है उसे हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं और जो नीचे वाली रीडिंग आती है उसे हम डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। हार्ट जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय की वैल्यू जो होती है उसी को सिस्टोलिक कहते हैं और जब हार्ट हमारा डायलेट करता है तो उस समय की जो वैल्यू होती है उसे हम डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। बीपी की प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली जो होती है वो ओल्ड एज ग्रुप में देखी गई है, बट अगर हम बात करते हैं 45 to 60 एज ग्रुप के पेशेंट में तो मेल मोर कॉमन होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। बट अगर हम बात करते हैं अबव 65 एज ग्रुप के पेशेंट में तो फीमेल्स मोर कॉमन होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं कि जो नॉर्मल वैल्यू होती है बीपी की वो कितनी होती है। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 120/80 होती है। अगर यही वैल्यू बढ़कर 140/90 हो जाती है तो इस पेशेंट को हम हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखेंगे। जब हमारी बॉडी में प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हमारी आर्टरीज में फ़्लो करता है, जिससे चांसेस होते हैं हमें हार्ट की बीमारी की, किडनी की बीमारी की एंड कभी कभी देखा गया है कि ब्रेन स्ट्रोक का जो रिस्क होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि बीपी बढ़ने के क्या कारण होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली देखा गया है तो इडियोपैथिक होता है, मतलब अननोन है, बट कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जैसे कि स्मोकिंग, जो लोग स्मोक करते हैं, ओबेसिटी, जो लोग मोटे होते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो लोग फिज़िकल एक्टिविटी में बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, और लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस, जो लोग बहुत लंबे समय से किसी स्ट्रेस की कंडीशन में बने हुए हैं। इन लोगों में देखा गया है कि बीपी के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। चलिए तो हम आगे देख लेते हैं कि किसी में बीपी बढ़ा हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। उस पेशेंट में सीवियर हेडेक रहेगा, सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, विज़न प्रॉब्लम रहेगी, देखने में दिक्कत, चेस्ट पेन, सीने में दर्द, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत रहेगी, इर्रेगुलर हार्ट बीट, उसके जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा वो रिदमेटिक नहीं होगा, फटीग, थकान रहेगी। ये सब लक्षण हाई बीपी के पेशेंट में देखने को हमें मिलते हैं। हाई बीपी इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर। हाई बीपी को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन में देखते हैं तो 5 में से 1 पेशेंट ऐसा होता है जिसमें बीपी बढ़ा हुआ रहता है बट उसे कोई भी सिम्टम्स फील नहीं होते हैं, जो धीरे धीरे उसके अंदर काफ़ी हार्मफुल कंडीशन क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमें समय समय से बीपी की मॉनिटरिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।